जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है हमारे एग्ज़ाम की डेट आ गई है, हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल की डेट आ गई है। हमारा एग्ज़ाम है 6 मार्च को फ्रेंड। तो हम इस सीरीज़ में, इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है फ्रेंड। इसका सिलेबस हमारा 4 भागों में विभाजित है। पहला हमारा सामान्य ज्ञान जीके होगा, दूसरा हमारा गणित होगा, मैथ्स होगा, तीसरा होगा हमारा सामान्य मानसिक यानी कि रीजनिंग, और चौथा होगा हमारा विज्ञान यानी कि साइंस फ्रेंड। ठीक है। इन फ्रेंड हमारा जो चैनल है सागर ज्ञान अर्जन, इसमें हम आपके लिए सारे जो चारों जो सब्जेक्ट हैं इनके बारे में डीपली एक एक नोट्स लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सब कोई भी एग्जाम अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए फ्रेंड। सिलेबस हम आपको इस लेक्चर में बता देंगे। नेक्स्ट, इसके पुराने पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर पता होने चाहिए फ्रेंड। प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उनसे हमको ये पता चलता है कि आखिर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसके हम सेशन स्टार्ट करेंगे आपको अलग अलग प्रकार से। अलग अलग प्रकार का मतलब हमारा एक होगा जीके का, एक होगा हमारा मैथ्स का, और एक होगा हमारा रीजनिंग का। तीनों के जो क्वेश्चन, पुराने जो क्वेश्चन पूछे जा गए हैं, हम उनको आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे, उनको लेकर आएंगे, उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, उनको पढ़ाएंगे फ्रेंड। ठीक है। जैसे ही हमारे पूरे पुराने पेपर सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा फ्रेंड, हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास सीरीज़ हैं, बहुत सारे हमारे पास पेपर हैं पुराने प्रैक्टिस के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा इनको जो हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम डीपली आपको पढ़ाएंगे, इनके नोट्स बनवाएंगे, और साथ ही साथ में एमसीक्यू, इनकी प्रैक्टिस सेट भी हम आपको करवाएंगे फ्रेंड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम को फेस करना है फ्रेंड। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड। हमारे जो पेपर है, हमारा क्वेश्चन हमारे कल से हम आपको पुराने पेपर सॉल्व करवाएंगे, और साथ ही साथ में हम आपको एमसीक्यू भी स्टार्ट करवाएंगे फ्रेंड। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि 5,000 से फ्रेंड 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके करवाएं। तो उसके लिए हमको कल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप हमारे 5,000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है, जो सेशन है, आप उसको ज़रूर देखना फ्रेंड। ठीक है। तो हमारा पहला जो सब्जेक्ट है, हमारा पहला क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा आएगा विश्लेषणात्मक तर्क यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट हमारा आएगा गैर मौखिक तर्क यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग। नेक्स्ट हमारा रहेगा आंकड़ा निर्वचन यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर रहेगा तार्किक विचार यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। फिर रहेगा डेटा पर्याप्तता यानी कि डेटा सफिशिएंसी। फ्रेंड ये जो पांच, एक ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये 5 यूनिट में डिवाइड है फ्रेंड। कितनी यूनिट में डिवाइड है? 5 यूनिट में डिवाइड है फ्रेंड। नेक्स्ट जो है हमारा हमारा सामान्य ज्ञान यानी कि जीके। फ्रेंड जीके का जो सेशन है ये बहुत लंबा है, इसलिए हमको इसके हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे एक सेशन हो जाएगा एनवायरनमेंट का, एक सेशन हो जाएगा प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी का, नेक्स्ट हो जाएगा प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, फेमस बुक्स एंड ऑथोरिटी। फ्रेंड ये करंट अफेयर्स बेस्ड भी होती हैं, और कुछ जो पिछले गत वर्षों में इम्पॉर्टेंट होती हैं बुक्स, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट होगा वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। फिर होगा बेसिक कंप्यूटर, भारतीय संस्कृति, भूगोल, रसायन विज्ञान, भारतीय संसद, बेसिक जीके, खेल, इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्योहार, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भौतिक विज्ञान और विश्व के आविष्कार। फ्रेंड विश्व के आविष्कार की भी हमारी लिस्ट बहुत लंबी होगी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स। मैथ्स में हमारा आएगा जड़ें यानी रूट्स, औसत यानी कि एवरेज, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, घड़ियों के सवाल यानी कि क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन, ये हमारे रीजनिंग में भी होते हैं, लेकिन ये हमारे अभी इसमें मैथ्स में इंक्लूड किए हैं। अनुपात यानी रेशियो, अंकगणित और डेटा व्याख्या जिसमें बार ग्राफ शामिल है, वृत्त चित्र यानी कि पाई चार्ट, लघु गणक यानी कि लॉगरिथम्स, क्रम परिवर्तन और संयोजन, रेखा रेखांकन और सारणीकरण, कार्य समय यानी कि टाइम एंड वर्क, समय दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट है वॉल्यूम और सतह क्षेत्र, मतलब कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ऊंचाई और दूरियां यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज एवं संभावना यानी कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड ठीक है। ये जो हमारा नेक्स्ट रहेगा विज्ञान। साइंस में क्या क्या है? सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, व्यवहारिक विज्ञान यानी कि बिहेवियर साइंस, अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी कि अप्लाइड साइंस, पृथ्वी विज्ञान यानी कि अर्थ साइंस, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। फ्रेंड पिछले गत वर्षों से क्या होता था कि हमारे जीके के होते थे 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जीके के होते थे, और होते थे 30 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के,
रीजनिंग के होते थे 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन किसके होते थे फ्रेंड? रीजनिंग के। यानी कि टोटल हमारे 100 क्वेश्चन होते थे इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर। मगर अभी जो हमारा 2021 का जो पेपर है, इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। चेंज हो गया मतलब कि क्या, कि हमारे जीके से तो आएंगे कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। मैथ से आएंगे हमारे कितने? 25 क्वेश्चन। रीजनिंग से आएंगे हमारे 25 क्वेश्चन, और साइंस से आएंगे हमारे 25 क्वेश्चन। फ्रेंड, पिछले गत वर्षों में क्या होता आता था कि जीके में ही साइंस इंक्लूड था। साइंस इंक्लूड कैसे था? हमारा सामाजिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये 6 के सातों जो यूनिट है वो हमारी पहले किस में होती थी? जीके में इंक्लूड होती थी। मगर इस वर्ष यानी इस समय से हमारे ये चेंज हो गया है। हमारा सारा का सारा क्या रहेगा? सेम, यानी कि एक साथ रहेगा फ्रेंड। ठीक है, ओके फ्रेंड, हम इस सिलेबस को लेकर आएंगे आपके लिए। एक एक चैप्टर को हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे पुराने पेपर के साथ। पहले हम पुराने पेपर करेंगे, उसके बाद में हम चैप्टर्स करेंगे, जिससे हमको ये पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कहीं बहुत टफ चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं उससे परमानेंट टॉपिक से कुछ चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो हम सिर्फ उसको करेंगे कि हमारा जो एमपी कांस्टेबल है वो एक बार में निकल जाए फ्रेंड। ठीक है, इसके लिए हमारे कुछ, इसमें एक तो हमारा रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा पीईटी हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा हमारा पीएमटी। पीईटी में हमारा फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होगा, और पीएमटी में हमारा हमारा मेडिकल टेस्ट होगा फ्रेंड। हमारी ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, दौड़, ये सब इसमें हमारी रहेगी फ्रेंड। ठीक है, हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आपको सिर्फ हमको फॉलो करना है। अगर आपने किसी एक लेक्चर को भी छोड़ दिया तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा फ्रेंड। तो हम पहले करेंगे क्या? प्रीवियस ईयर पेपर, फिर नेक्स्ट हमारा होगा सिलेबस। ठीक है फ्रेंड, तो हम हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम हमारे पेपर को 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में हम उसके सेशन को लेकर आएंगे, और हमारे एमसीक्यू भी हम स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। और मेरे लेक्चर्स को आप फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि हर एक लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। करेंट अफेयर के हमारे कुछ सेशन चल रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण चल रही है, घटना चक्र चल रही है हमारी, और जो वीकली करेंट अफेयर होता है फ्रेंड, वीकली करेंट अफेयर भी हमारे सेशन में शामिल है। और साथ ही साथ में हम आपके लिए लेकर आते हैं मंथली करेंट अफेयर फ्रेंड। मंथली करेंट अफेयर भी है हमारा, और एक होता है चर्चा का विषय फ्रेंड। चर्चा के विषय में हम उन टॉपिक्स को लेके आते हैं जो डे ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यानी कि दिन भर में 24 घंटे में जो इम्पॉर्टेंट घटना घटी होती है, जो हमें जानना चाहिए, उसको हम लेकर आते हैं। तो आप उसको भी ज़रूर देखना फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, और मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें। अगर आपको मेरी मेहनत लगती है कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसको शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू view my